बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट पार्ट, जिसमें हम लोग आज कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12। इससे पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के, जिसमें हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक सारे कवर अप किए। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट ऑफ ईच शेप। लाइक उन्होंने हम लोग को ये डायग्राम्स दे दी, हम लोगों ने इनका एरिया फाइंड आउट करना है। हम लोगों ने एरिया और पेरीमीटर निकालना सीखा स्क्वायर का और रेक्टेंगल का। अब सेम वही चीज़ है लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है। अब यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर आ गया, एक हमारे पास ये वाला स्क्वायर आ गया, एक आउटर स्क्वायर के अंदर एक इनर स्क्वायर भी है, लेकिन इसमें जो ये वाला शेडेड रीजन है ना, ये वाला, इसका हम लोगों ने एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले करेंगे कि ये जो हमारे पास आउटर स्क्वायर है, इसका हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले हम कर लेंगे एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर। अब हमारे पास ये वाली साइड भी 8 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड भी 8 सेंटीमीटर है, मीन्स स्क्वायर में साइड साइड सेम होती है, तो हमारे पास आ जाएगा एल स्क्वायर। एल स्क्वायर मीन यहाँ पर जो हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, इसका हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हम लोगों ने आउटर स्क्वायर था, उसका तो हम लोगों ने एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास एक इनर स्क्वायर बना हुआ है, हमें इस वाले इतने पार्ट का एरिया चाहिए। अगर हम आउटर में से ये वाला सारा इनर, मतलब ये वाला स्क्वायर में से इनर स्क्वायर माइनस करते तो हमारे पास ये वाला इतना हिस्सा रह जाएगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसका एरिया फाइंड आउट करना है। इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग लिख देंगे इनर लेंथ ऑफ स्क्वायर। अब हमारे पास टोटल, अगर ये वाला इतना 8 से आउटर स्क्वायर से इनर स्क्वायर तक ये वाला डिस्टेंस 1.5 है, इट्स मीन हमारे पास जो ये वाला डिस्टेंस है ये भी 1.5 सेंटीमीटर है, ये भी डिस्टेंस 1.5 और ये वाला इतना डिस्टेंस भी, ये भी 1.5 है। तो हम लोग अगर यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो माइनस कर दिया, हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना था 8 सेंटीमीटर, माइनस यहाँ से भी 1.5 गया, इस साइड से 1.5 गया, तो हम कर देंगे 1.5 सेंटीमीटर प्लस 1.5 सेंटीमीटर। इन दोनों का ये वाला डिस्टेंस ऐड करके इसको टोटल 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस में से माइनस कर दें। ये हमारे पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर माइनस 1.5 प्लस 1.5, ये हमारे पास बन जाएगा 3 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर माइनस 3 सेंटीमीटर, ये हमारे पास बन जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब जो हमारे पास जो इनर स्क्वायर है उसकी हमारे पास साइड लेंथ बन गई, ये भी 5 सेंटीमीटर है, इट्स मीन ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर है। अब हम लोग इसके इजीली एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोग लिख लेंगे एरिया ऑफ इनर स्क्वायर। अब हमारे पास इनर स्क्वायर की लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, हमारे पास आ जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 5 क्रॉस 5 हमारे पास आ जाएगा 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब ये जो हमारे पास एरिया है, ये तो हमारे पास एक आया आउटर स्क्वायर का, एक आया इनर स्क्वायर का। हमें फाइंड आउट कौन सा करना है, ये वाला इतना हिस्सा शेडेड पार्ट का एरिया मालूम करना है। तो हम लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ शेडेड पार्ट हम तो मालूम करेंगे। अगर हम आउटर स्क्वायर में से इनर स्क्वायर का जो एरिया वो माइनस कर दे, तो हमारे पास जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया आ जाएगा। तो हमारे पास आउटर स्क्वायर का एरिया आया था 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर, माइनस इनर स्क्वायर का एरिया हमारे पास आया था 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 64 माइनस 25 किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 39 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हमारे पास ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया 39 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हम लोग के पास पार्ट नंबर 2 है, हमें ये फिगर दी, इसमें उन्होंने हमें ये सारे रीजन्स बता दी, ये इतने सेंटीमीटर, ये इतने सेंटीमीटर है। हम सबसे पहले इस फिगर को समझ लेते हैं। अगर हमारे पास ये 10 सेंटीमीटर, इट्स मीन जो हमारे पास ये वाली लेंथ है ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, इसके पैरेलल ये है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, इसके पैरेलल ये है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। जो ये 4.5 सेंटीमीटर है, ये इस वाले ट्रायंगल की ये वाली इतनी लेंथ है, यहाँ से लेकर ये जो इतनी लेंथ है ना, ये 4.5 सेंटीमीटर हम लोग के पास। जो ये वाली है, ये वाली लेंथ ये 10 सेंटीमीटर होगी, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पहले ये 10 सेंटीमीटर है। अगर ये वाला यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, इट्स मीन ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, और ये यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास 2 सेंटीमीटर होगा। अब इसमें हमारे पास शेडेड रीजन क्या बन रही है, एक हमारे पास शेडेड रीजन ये वाला यहाँ से लेकर ये पूरी एक रेक्टेंगल बन रही है, एक ये रेक्टेंगल बन रही है और एक दरमियान में ये स्क्वायर बन रहा है। अब हमने इन तीनों का एरिया फाइंड आउट करना है। अगर हम इस रेक्टेंगल को देखें, हमारे पास ये 10 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है, इसकी भी लेंथ 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ 2 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे देयर आर टू रेक्टेंगल ऑफ सेम एरिया, क्योंकि हमारे पास लेंथ भी दोनों की सेम है, दोनों के ब्रेथ भी सेम है, तो हम इसको नाम दे देते हैं कि हमारे पास जो ये चीज़ है ये रेक्टेंगल 1 और जो ये है ये रेक्टेंगल 2। तो हम लिख लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 हमारे पास
रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। अभी हमारे पास लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ हम लोग के पास है 2 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 क्रॉस 2, ये हमारे पास आ जाएगा 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सिमिलरली एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 हमारे पास आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ हम लोग के पास है 10 सेंटीमीटर इंटू ब्रीथ हम लोग के पास है 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू ज़ा 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हमारे पास ये वाला शेडेड रीजन, इसका भी एरिया आ गया, ये वाला जो शेडेड रीजन इसका भी एरिया आ गया। अब हमारे पास दरमियान में ये चीज़ आएगी। अब हम लोगों ने इसमें देखना, हमारे पास ये बोला 1 सेंटीमीटर, इट्स मीन हमारे पास जो ये चीज़ है ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 है, ये वाला डिस्टेंस ये भी 1 है, ये भी, मतलब स्क्वायर की जो ईच साइड है उसकी जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है। हम लिख लेंगे दे वन स्क्वायर हुज लेंथ हम लोग के पास है 1 सेंटीमीटर, हुज लेंथ एंड ब्रीथ ये लिख लें, बोथ ब्रीथ एंड लेंथ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो मैं लिख सकती हूँ एल का स्क्वायर, एल इंटू एल मीन्स 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हमारे पास ये तो आगे हमने, हमारे पास एक टोटल फिगर थी, हमने टोटल फिगर के सारे शेडेड रीजन्स का एरिया हमने इकट्ठा मालूम करना था। हमने उसके डिवाइड कर दिया रेक्टेंगल 1 स्क्वायर एंड रेक्टेंगल 2 में। तो अब हम लोगों ने सबका इकट्ठा मालूम करना है, तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो जो हम लोग के पास एरिया आया रेक्टेंगल 1 का, हमारे पास आया था 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम लिख देंगे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस जो एरिया हमारे पास है स्क्वायर का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस जो एरिया है हमारे पास रेक्टेंगल 2 का 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इनको ऐड कर लेंगे, 20 प्लस में 21, 21 प्लस 20 हमारे पास आ जाएगा 41 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अभी हमारे पास आ जाएगा एरिया और शेडेड रीजन। क्वेश्चन नंबर 10 का लास्ट पार्ट है, इसमें अब हम फिगर को समझ लेते हैं, जिसमें अगर हमारे पास ये उन्होंने हमें दे दिया, अगर एक रेक्टेंगल को हम लोग देखें उसके हमारे पास जो ब्रीथ है वो 3 सेंटीमीटर और जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है। इट्स मीन जो अगर आप दूसरी देखिए इसकी भी अगर हमारे पास ये लेंथ जो है ब्रीथ जो इसकी जो ब्रीथ है वो 3 सेंटीमीटर, इट्स मीन जो इसकी लेंथ है इसके बराबर है, तो इसकी लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर होगी। सिमिलरली अगर हमारे पास इसकी ब्रीथ 3 है और लेंथ 4 है, सिमिलरली इन जो ये वाले दो रेक्टेंगल हैं इनकी भी लेंथ 4 है और दोनों की ब्रीथ 3 सेंटीमीटर, ये इसकी भी ब्रीथ 3 सेंटीमीटर है और इन दोनों की लेंथ 4 सेंटीमीटर है। अब ये हमारे पास जो सारी रेक्टेंगल्स की शेप्स आ गई, इसमें हमारे पास क्या आ गए, सारी रेक्टेंगल्स का एरिया सेम आ रहा है। हम लोग इसका अब लिख देंगे इन शेडेड पार्ट के, जो हमारे पास शेडेड पार्ट है इसमें हमारे पास क्या रेक्टेंगल्स आ रही हैं और हर रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो हमारे पास है 4 सेंटीमीटर और ब्रीथ है 3 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, हम लिख देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। अब लेंथ हम लोग के पास है 4 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ हम लोग के पास है 3 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 4 3 ज़ा 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया एक रेक्टेंगल का एरिया। अब जब हम लोग के पास हर एक रेक्टेंगल की लेंथ सेम है, ब्रीथ सेम है, इट्स मीन के जब हम उसका एरिया निकालेंगे तो वो भी सेम होगा। अब हम लोग इसका इस तरह कर लेते हैं आसान के लिए कि हर रेक्टेंगल सेम है, तो हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ शेडेड पार्ट डायरेक्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो इसमें ये होता है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल का अगर हमारे पास एरिया 12 आ रहा है, इट्स मीन कि अगर हमने 4 रेक्टेंगल्स का निकालना हो तो हम इसको 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम रेक्टेंगल्स का एरिया आ जाएगा। 4 क्रॉस 12 हमारे पास आ जाएगा 4 12 का 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर। नंबर 11 है, आ गार्डन 100 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर वाइड हैज़ अ रोड। तो पहले उन्होंने बोला कि एक हमारे पास गार्डन है जो कि हमारे पास 100 मीटर लॉन्ग है एंड 50 मीटर वाइड है, मीन्स ये भी हमारे पास आ जाएगा, ये भी 100 मीटर है, 50 मीटर, ये हमारे पास एक गार्डन आ गया। अब उन्होंने बोला वाइड हैज़ अ रोड 3 मीटर वाइड ऑल राउंड द गार्डन, मतलब इस गार्डन के ये चारों साइड्स पर इस तरह एक रोड बना हुआ है, ये एक रोड बना हुआ है और इसकी हर साइड से जो ये वाली है ना डिस्टेंस, ये 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है, ये भी 3, यहाँ से भी 3 होगा, यहाँ से भी ये 3 सेंटीमीटर है।
और यहाँ से भी ये 3 सेंटीमीटर, मतलब हर साइड से ये गार्डन के गिर्द 3 सेंटीमीटर हमारे पास चौड़ाई में एक रोड बना हुआ है। आगे उन्होंने बोला फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द रोड एट द रेट ऑफ RS 255 मीटर्स के। उन्होंने बोला कि अगर उसके गिर्द गार्डन के हम लोगों ने रोड बनाना, उसके 1 मीटर का जो खर्चा आ रहा है ना वो 250 रुपये आ रहा है। तो टोटल मीटर कितने हमें पड़ेंगे और उसका खर्च कितना आएगा। इसके लिए सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं, सबसे पहले तो हमारे पास एक ये इनर रेक्टेंगल बना हुआ है, तो हम लोग कर लेते हैं लेंथ ऑफ गार्डन ये हमारे पास उन्होंने दी 100 मीटर एंड ब्रिड्थ लिख लो या विड्थ लिख लो, दोनों एक ही चीज़ है। ब्रिड्थ ऑफ गार्डन इज उन्होंने हमें दी 50 मीटर लॉन्ग। सबसे पहले हम मालूम करते हैं एरिया ऑफ गार्डन विदाउट रोड के। इसमें रोड शामिल लेंगे, जो अंदर सिर्फ गार्डन है उसका एरिया कितना है, इसको हम लोग A1 का नाम दे लेते हैं। हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रिड्थ। लेंथ हम लोग के पास 100 मीटर है और ब्रिड्थ हम लोग के पास 50 मीटर है। 100 को जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5000 मीटर्स के। ये आ गया इनर लेंथ। हम लोगों ने गार्डन रोड के बगैर विदाउट रोड हमने गार्डन का एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट में किया था कि हमारे पास ये वाली ब्रिड्थ तो 50 सेंटीमीटर और ये वाली चीज़ जो है ये 3 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 3 है, यहाँ से भी ये 3 है, ठीक है। तो ये 100 में से भी और लेंथ वाली साइड से भी, दोनों साइड से 3 सेंटीमीटर है। तो हम लोग ये वाला इनर लेंथ ही हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब हमने आउटर लेंथ में फाइंड आउट करनी, तो हम लिख करते हैं आउटर लेंथ। हमारे पास इनर लेंथ कितनी थी, हमारे पास थी 100 मीटर। इसमें से हमारे पास 3 सेंटीमीटर इधर से गया, 3 सेंटीमीटर इधर से गया, तो हम कर देंगे 3 सेंटीमीटर। तो ये इनर है, हम लोगों ने आउटर फाइंड आउट करना है तो हम प्लस करेंगे, जब हम आउटर में से इनर फाइंड आउट करते हैं तो माइनस करते हैं। तो 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर मीन्स हमने जब इनर से क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था आउटर लेंथ में से इनर लेंथ फाइंड आउट की थी, तो हमने यहाँ माइनस किया था। अब हम लोगों ने इनर लेंथ से आउटर लेंथ, ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक ये एरिया ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा ऐड होगा। तो हमारे पास आ जाएगा 100 प्लस 3, 3 यहाँ से आए और 3 यहाँ से, हमारे पास 6, 6 प्लस 100 हमारे पास आ जाएगा 106 मीटर। हमारे पास आउटर लेंथ आ जाएगी 106 मीटर। सिमिलरली हम लोग आउटर ब्रिथ निकाल लेते हैं। आउटर ब्रीथ इज इक्वल टू, हमारे पास पहले जो इनर ब्रीथ है वो हमारे पास है 50 मीटर प्लस 3 सेंटीमीटर इधर से एक्स्ट्रा हुआ, 3 सेंटीमीटर इधर से एक्स्ट्रा हुआ, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 50 जगह 56 मीटर। अब हमारे पास इनर आउटर लेंथ भी आ गई, आउटर ब्रीथ भी आ गई, तो अब हम लोग एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ऑफ गार्डन विद रोड, अब हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ गार्डन विद रोड, इसको हम A2 का नाम ले लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रीथ। अब लेंथ हम लोग के पास है 106 मीटर एंड ब्रीथ हम लोग के पास है 56 मीटर। अब 106 को 56 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5936 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास इनर लेंथ का भी एरिया आ गया, आउटर लेंथ का भी एरिया आ गया। अब हम लोगों ने मालूम करना है एरिया ऑफ रोड। नाउ एरिया ऑफ रोड, रोड का एरिया मालूम करने के लिए हमारे पास ये आउटर लेंथ का आ गया, रोड हमारे पास ये चीज़ है। अगर हम जो ये वाला आउटर लेंथ का एरिया है उसमें से इनर लेंथ के एरिया को माइनस कर दो, हमारे पास दरमियान ये वाली चीज़ आ जाएगी, तो हम कर देंगे 5936 मीटर स्क्वायर माइनस इनर लेंथ का हमारे पास एरिया आया था 5000, तो हमारे पास आ जाएगा 5000 मीटर स्क्वायर। 5936 में जब हमने 5000 माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 936 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास ये वाला आ गया एरिया ऑफ रोड। अब उन्होंने हमें नेक्स्ट पार्ट दिया था फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द रोड, कि हमने यहाँ पर रोड बनाने का खर्च कितना आएगा जब हमारे पास 1 मीटर पर रोड बनाने के 250 रुपये लग रहे हैं। तो हम लिख लेंगे हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ पेविंग द रोड ऑन 1 मीटर स्क्वायर, कि जब हम लोग 1 मीटर पर रोड बना रहे हैं तो हमारे पास खर्च आ रहा है RS 250। अब हमारे पास टोटल एरिया कितने है, इससे हमने रोड बनाया 936, तो हम 936 को मीटर स्क्वायर जो एरिया आया उसको हम लोग अब 250 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हमने 936 को 250 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 2,34,000। क्वेश्चन नंबर 12 है इन अ स्क्वायर गार्डन हैविंग ईच साइड ऑफ 25 मीटर।
अब हमारे पास कोई एक स्क्वायर गार्डन है और उसकी हर साइड क्या है 25 मीटर, मीन्स लेंथ एंड विड्थ हर साइड 25 मीटर है। टू पाथ 6 सेंटीमीटर वाइड क्रॉस ईच अदर एट राइट एंगल एट द मिडल। इसके सेंटर में से 6 मीटर के ये पाथ निकले और ये एक दूसरे को क्रॉस भी करें। मीन्स अगर हम पाथ बनाए तो हमारे पास इस तरह के पाथ बनेंगे। ये बिल्कुल मिडल से पाथ गुजर रहे हैं और ये एक दूसरे को यहाँ पर ये क्रॉस भी कर रहे हैं कि इधर जा सकते हैं इस तरह करके। और ये हमारे पास है 6 सेंटीमीटर वाइड हर तरफ को। यहाँ से भी इनका डिस्टेंस ये भी 6 मीटर है, 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर है। यहाँ तक हो गया। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पाथ। अब हम लोगों ने ये वाला जो पाथ्स बनाए ना इनका एरिया हमने फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम सबसे पहले करेंगे लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ स्क्वायर। लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्या है 25 मीटर है। हम लोग सबसे पहले इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, एल का स्क्वायर मीन्स 25 मीटर का स्क्वायर। हमने 25 को 25 से जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 25 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 625 मीटर स्क्वायर। हमारे पास आ गया ये वाला जो आउटर हमारे पास ये लेंथ और ब्रेड्थ दी थी, इस हिसाब से हमारे पास एरिया आ गया। हमें एरिया फाइंड आउट करना है पाथ का। एरिया फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने हमें कंडीशन दी थी कि जो हमारे पास दो पाथ्स हैं वो 6 सेंटीमीटर वाइड है क्रॉस ईच अदर। यहाँ पर वो राइट एंगल पर हमारे पास 6 सेंटीमीटर उनका डिस्टेंस है। तो ये मीटर है, 6 मीटर का उनके दरमियान डिस्टेंस है, तो ये आ जाएगा। अब हमारे पास लेंथ ऑफ साइड उसके क्या आ जाएगी, टोटल कितनी थी 25 मीटर थी, ठीक है, माइनस 6 सेंटीमीटर अगर इसमें से माइनस करें तभी हमारे पास ये वाला हिस्सा माइनस करें तभी ये वाली हमारे पास बाकी आएगी। तो हम कर देंगे 25 माइनस 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 19 मीटर। मीन्स हमारे पास टोटल हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ क्या है 25 है। इसमें से हमने जब ये वाला 6 माइनस किया तो हमारे पास आप जो लेंथ स्क्वायर की साइड आ गई वो हमारे पास आ गए 19 मीटर। अब जो ये वाला 19 मीटर है इसके साथ हम लोग अपने एरिया ऑफ स्क्वायर मालूम करेंगे। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया स्क्वायर में हमारे पास लेंथ क्या है, एल स्क्वायर है, लेंथ हम लोग के पास 19 है तो ये आ जाएगा 19 मीटर का स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा 19 मीटर क्रॉस 19 मीटर। तो 19 को 90 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 361 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास ये रोड्स के विदाउट रोड्स भी हमारे पास एरिया आ गया और विद रोड्स भी हमारे पास एरिया आ गया। अब हम लोग के पास मालूम किसका करना है, एरिया ऑफ पाथ, टोटल एरिया ऑफ पाथ। पाथ का एरिया मालूम करना है। जो हम लोगों ने ये वाला एरिया फाइंड आउट किया था ये हम लोगों ने विद पाथ मालूम किया था। जो ये वाला एरिया हम लोगों ने मालूम किया ये हम लोगों ने किया विदाउट पाथ। तो जब हमें पाथ का एरिया चाहिए तो हमारे पास जो टोटल पाथ के साथ एरिया है 625 मीटर स्क्वायर, उसमें से हम लोग जो विदाउट पाथ एरिया उसको माइनस कर देते 361 मीटर का स्क्वायर, 514 12 6 6 5 3 2, बस आ जाएगा 264 मीटर स्क्वायर।